सुप्रभात दगड़ियों, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का महत्व भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा और व्यापक है और इसी पावन पर्व में आपको शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार दगड़ियों, आज मैं यहाँ आपके समक्ष एक अत्यंत पावन पर्व जिसे हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी व्यूवर्स को मेरे नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं यहाँ पे केवल नवरात्रि के बारे में आपको बताना ही नहीं चाहती हूँ, बल्कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में आपको ये बधाई भी देना चाहती हूँ, ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि नवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह एक नारी शक्ति, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। और हमें साथ ही साथ यह सिखाता है कि हमें नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नारी ही इस सृष्टि का या शक्ति स्वरूप जिसे हम कहते हैं, इस सृष्टि की रचयिता मानी जाती हैं और बिना नारी के ये सृष्टि का सृजन असंभव है। तो सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ कि नवरात्रि क्या है, नवरात्रि का अर्थ क्या है। तो नवरात्रि दगड़ियों 9 रातें जो माँ दुर्गा के विभिन्न 9 रूप जिसे हम कहते हैं, तो उसकी पूजा को समर्पित है। और जैसे 9 रूप होते हैं, जैसे शैलपुत्री, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी और स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और चंद्रघंटा और महागौरी और सिद्धिदात्री, है ना। जीवन के विभिन्न शक्तियों और ऊर्जा की स्वरूप हैं माँ दुर्गा। तो इन्हीं को समर्पित है मेरा आज का दिन। तो मैंने सोचा कि आज मेरा व्रत भी है और नवरात्रियाँ ली हुई हैं मेरी और मेरी बहन ने भी, तो क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आपको संदेश और शुभकामनाएं इस उपलक्ष्य में, इस पावन अवसर पर दिया जाए, है ना। तो इस दौरान भक्तजन क्या करते हैं कि उपवास लेते हैं, और जिनसे बन पड़ता है वो पूरे 9 दिन का उपवास लेते हैं, और जिनसे नहीं बन पड़ता है, क्योंकि अपनी अपनी ये शारीरिक शक्ति होती है ना। वैसे तो माँ शक्ति इसमें पावर देती ही है, तो पता भी नहीं चलता है कि उपवास कब पूरा हो गया। लेकिन अपनी नियमित दिनचर्या के चलते कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मतलब जैसे शारीरिक किसी को कष्ट होता है और कोई अत्यधिक श्रम करते हैं, तो उनको पूरे 9 दिन का व्रत रखना वर्जित ही है। तो मत रखिए ऐसे में व्रत। तो उपवास क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम खाने को मतलब इग्नोर करें। तो हम बुराइयों को और किसी दूसरे के प्रति जो बुराइयां हैं या ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं हैं, उसको छोड़ के हम समाज सेवा की ओर, दूसरों की भलाई की ओर, अच्छाई की ओर हम आगे बढ़ें और उनके बारे में सोचें। तो जैसे पृथ्वी गोल होती है, तो ऐसे ही जब अच्छाई हम दूसरों के लिए करते हैं, तो उसी चक्र में गोल करके अच्छाइयाँ हमारे पास फिर वापस लौट के आती हैं, ठीक है। तो नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब बुराइयाँ सिर उठाएंगी, तब तब नारी शक्ति जागेगी और अन्याय का विनाश करेगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब जब इस धरती में अन्याय बढ़ा है, जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती में भी पढ़ते हैं कि महिषासुर का जो आतंक है पूरे तीनों लोकों में फैल गया था ना। तो तब माँ दुर्गा ने क्या किया था, उनका संहार किया था। और इसी प्रकार क्या होता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब बुराई सिर उठाएगी, तब तब नारी शक्ति जागेगी और अन्याय का विनाश करेगी। ठीक वैसे ही जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। आज के समाज में भी नवरात्रि हमें प्रेरित करती है कि हम नारी का सम्मान करें, अपने अंदर की बुराई को समाप्त करें और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके साथ आगे बढ़ें। तो मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स को नव दुर्गा के 9 रूपों के अलग अलग जो भी शक्तियां हैं और सकारात्मक शक्तियां हैं, तो वो सब आपको प्राप्त हों और जीवन में जो भी आपकी मनोकामना हो वो माँ दुर्गा ज़रूर पूरी करें। तो जो भी अभी कीर्तन और भजन का समय हो रहा है, तो महिलाएं आने वाली हैं और मैं ऊपर मंदिर में जाऊंगी, तो हम सब भजन करेंगे, तो उसका भी ब्लॉग मैं बनाऊंगी
और मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो जो जो हम सेलिब्रेशन करते हैं तीज त्योहार, तो सबका दोस्तों मैं आपको ब्लॉग बना के परिचित कराती हूँ। तो अपना प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, मेरे साथ जुड़े रहिए। और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए कि आपने नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है वो किस तरीके से सेलिब्रेट किया, कैसे सेलिब्रेट किया। तो ज़रूर आप मुझे अपनी बातें साझा कर सकते हैं। तो मैं तो अपने प्यारे व्यूवर को, अपना पारिवारिक सदस्य तो आप हैं ही और मैं मानती भी हूँ, तो इसीलिए हर जो फंक्शन है मैं आपके साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि हर कोई सेलिब्रेशन आपके साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ। हर कोई जो भी चीज़ होती है मैं आप सबको बताती हूँ। तो हमने जो नवरात्रियाँ बहुत से देश में, हमारे क्या होता है, हमारे देश में बहुत सी जगहों में क्या होता है कि अलग अलग पारंपरिक नृत्य जैसे गरबा है, डांस है, भजन है, कीर्तन है। तो इस तरीके से नवरात्रि के जो पावन पर्व है उसका सेलिब्रेशन होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि 9 दिन तक भजन कीर्तन करते हैं, उपवास रखते हैं और उस अनंत ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको अनुभव करते हैं। और उसको माँ दुर्गा से ये निवेदन करते हैं कि हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो दूर करें और अच्छाइयों को, अच्छी सोच को हमारे अंदर विकसित करें। तो जय माँ दुर्गा। आप सभी को पुनः ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सभी की, आप सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी करें। धन्यवाद। दगड़ियों, यह एक आध्यात्मिक साधना का समय होता है। यह आत्मानुशासन, उपवास, ध्यान और भक्ति का पर्व है। लोग इस समय ध्यान, योग और व्रत रखकर आत्मा की शुद्धि करते हैं। ठीक है। मेरा बाबू भी सुनाएगा भजन, ये भी बहुत अच्छा भजन गाता है, तो ये आपको सुनाएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरा ब्लॉग जो है वो पूरा आप देखिए दगड़ियों, और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। ये हर ब्लॉग में जब भी ये आता है तो ये ज़रूर बोलता है कि लाइक और सब्सक्राइब भी ताकि वो भूले ना। हाँ, ताकि वो भूले ना, है ना। वो नहीं भूलते, वो नहीं भूलते। हाँ। एक स्त्री में वह ताकत होती है जो सृष्टि को जन्म देती है, उसे पालती है और जब समय आता है तो बुराई के खिलाफ आवाज़ भी उठाती है ना। बेटियां बोझ नहीं होती है, वो सम्मान का प्रतीक होती है, शक्ति का प्रतीक होती है। बहुत समय तक हमारी सोच यह रही कि बेटी होना एक कमजोरी है, लेकिन आज की बालिका पढ़ भी रही है, लिख भी रही है और आसमान भी छू रही है। जैसे आप देखते हो कि कल्पना चावला, और ये देखिए एक नारी शक्ति ये भी है जो आने वाले समय में ज़रूर एक अच्छा काम करेगी। ये किसकी दे दो, ये मेरी नारी शक्ति है। क्या ये कान में झुमका? अच्छा, ये कान में झुमका है। हाँ। देखो, बड़ी। और आप भी पहनोगे? हाँ। मम्मा ने इतनी साड़ी किच्ची दे दो, किच्ची। बहुत अच्छी है साड़ी। ओ बाप रे, मेरी साड़ी बहुत अच्छी है। मेरी चूड़ी। ये मेरी चूड़ी भी बहुत अच्छी है। चूड़ी। ये देखो, ये देखो। लड़कियां ना सच में बहुत प्यारी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है। ये मेरी डॉल है और कभी भी मेरा मन उदास होता है तो इसका मुंह देख के ही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। किच्ची दे दो। मैं माँ दुर्गा और अपने ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहूँगी तहे दिल से कि उन्होंने इतने प्यारे बच्चे मुझे दिए हैं और मातृत्व सुख मुझे दिया है। हैप्पी नवरात्रि बोलो। हाँ, आप सबको नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, शुभकामनाएं। चलो दगड़ियों, अब कीर्तन का समय हो गया है और कुछ जो महिलाएं हैं मेरे पास की वो अब आने वाली हैं, तो हम ऊपर मंदिर में जाते हैं और आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। यूं ही कन्याएं जो होती हैं वो देवी का स्वरूप मानी जाती हैं और मेरी जो कन्या है
वो जा रही है ऊपर भजनों में। और देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है इसे ऊपर जाने के लिए। ये रोज़ आती है ना मंदिर में पूजा करने के लिए, तो देखो कितनी स्पीड से जा रही है। अब ये पूजा करने के लिए वहाँ पे बैठेगी। ये देखिए दगड़ियों, ये विवान यहाँ पे खेल रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि नवरात्रि देवी दुर्गा की शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। यह समय शक्ति की देवी को प्रसन्न करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। तो ये पल, ये क्षण इतने अमूल्य होते हैं, इसे हम मनुष्य को गंवाना नहीं चाहिए। और इस बार की जो नवरात्रि है वो और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि माता जो दुर्गा जो है वो हाथी पे सवार होके आई है। और सभी जो है भक्तगण तो कुछ न कुछ उनको माता, यह पर्व जो होता है वो हमें एक और भी स्पेशल बात हमें बताता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही विजय होती है। यह पर्व हमें साथ ही साथ यह याद दिलाता है कि कैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे जो भयंकर राक्षस था उसका वध करके बुराई का अंत किया था, है ना। इसी तरह श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्ति की थी, जिसमें हम दशहरा नवरात्रि के बाद आता है वो मनाते हैं, है ना। तो ये आध्यात्मिक साधना का भी समय होता है, बहुत ही पावन समय होता है। तो ये जो अनमोल क्षण होते हैं, हम मनुष्य को ज़रूर इसका लाभ उठाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे याशु तैयार हो गई है भजन कीर्तन के लिए। तो अब हम करते हैं यहाँ पे भजन।
हैं।